गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। चलिए आज हम लोग देखेंगे हिंदी, अंग्रेजी और बाल विकास का महामैराथन क्लास, जो सक्षमता के साथ साथ सीटेट, बीपीएससी, एस्टेट, केवीएस, रीट जैसे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। और इस मास्टर क्लास में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए पहला प्रश्न है, संधि के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं। कितने? तो 3। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के तो आप कहेंगे 5। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के भी 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए, प्रतिदिन तो इसमें प्रति उपसर्ग है। प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है। दिन में प्रति लगा है तो प्रतिदिन बन गया, यानी लगातार। उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग किसी शब्द में पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। अगला प्रश्न है, वह बहुत अच्छा लड़का है में विशेषण है। तो इसमें विशेषण अच्छा है। क्या है? अच्छा। और प्रविशेषण क्या है? तो बहुत। 9 2 11 होने मुहावरे का अर्थ है। 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। हिंदी में कितने स्वर वर्ण हैं? तो हिंदी में 11 स्वर वर्ण हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ये लागू हुआ नहीं पूछ रहा है, पारित हुआ। तो ये पारित हुआ था 26 अगस्त 2009 में और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। याद रखेंगे आप लोग। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 नंबर मानकर आप लोग जवाब देंगे। अगला प्रश्न है, मध्यमान भोजन योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये 15 अगस्त 1945 में शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्यमान भोजन योजना की शुरुआत करने वाला पहला राज्य, तो वो है तमिलनाडु। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है कर्नाटक। अगला प्रश्न, प्रथम शिक्षा नीति कब आई थी? तो देखिए, प्रथम शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी के सरकार में, और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के सरकार में। और अब जो शिक्षा नीति है 2020 NEP 2020, ये है नरेंद्र मोदी के काल में। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? देखिए, ये बाल विकास का प्रश्न हो गया। बाल विकास, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आवाज़ आपको थोड़ा न समझ में आए तो आप देख लीजिएगा, प्रश्न को देख करके समझ लीजिएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो ये जीन पियाजे। भाषा विकास का सिद्धांत तो ये चॉम्स्की। सामाजिक और सांस्कृतिक, जहाँ भी सामाजिक है वाइगोत्स्की। Which tense is used to express general truth and facts
जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट, उसको ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसको ही कहा जाता है। डिड यू सी द रेड कार, माई ब्रदर आस्क्ड। देखिए ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो हो जाएगा माई ब्रदर आस्क मी, तो आस्क मी तो एक ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इसका मैं रूल आपको सिखा दूंगा, इसका और टेंस पहचानने का। आपके एग्ज़ाम में 8 ही इंग्लिश पूछेगा, तो 8 में से 4 से 5 आपका सही हो जाएगा। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और अपने शिक्षक साथियों को शेयर कीजिए। प्रत्येक दिन आपको वीडियो रात में 8 साढ़े 8 में और सुबह 9:30 में आपको मिल जाएगा। शिवा इज़ वेरी काइंड टू एनिमल, सैड लीना। लीना told us that Shiva was very kind to animals. चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान पर, तो ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक में चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, अधिकरण कारक हो जाएगा। पक्षी उड़ रहे हैं, किस काल का उदाहरण है? तो ये तो उड़ रहे हैं, वर्तमान काल का उदाहरण है। लोटा शब्द है, तो लोटा रूढ़ शब्द है। चलिए एक चीज़ और जान लीजिए, सक्षमता एक में गद्यांश और पद्यांश पूछा गया था, लेकिन सक्षमता 2 में गद्यांश और पद्यांश नहीं आया था। तो क्या इसका मतलब सक्षमता 3 में भी नहीं आएगा? ये नहीं कहा जा सकता। 3 में गद्यांश और पद्यांश आ सकता है, तो इसे कैसे बनाया जाता है आप लोग देखेंगे। आप लोग इसे देखिए कि इन गद्यांश और पद्यांश में कैसे हम लोग सवाल को करते हैं, और ठीक उसी तरीके से अगर पूछा जाए तो एग्जाम में कीजिएगा। तो देखिए ये कविता है, इसमें से प्रश्न पूछा है और इसका जवाब आप लोगों को देना है। निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। और देखिए कविता क्या है, जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वो दीवाने हैं। गर लक्ष्य जो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर। चल आगे बढ़, तूफानों से न डर। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। मैं रात अंधेरी है, रात अंधेरी फिक्र है। क्या एक दिन आएगी, अपनी शहर चल कश्ती उठा, सागर में उतर। प्रश्न है, कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। तो ये कह रहा है कि जब आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य, निष्ठा एवं इच्छा शक्ति आप में होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर। देखिए, जिन्हें सपने अपने पाने हैं वो बन जाते दीवाने हैं। अगर लक्ष्य जो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर, आगे चल। तूफानों से न डर, कश्ती उठा, सागर में उतर। इसका मतलब ये निष्ठा शक्ति को दर्शा रहा है। अगला प्रश्न है, जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति है, मानव को हरा देती है, सदैव नहीं रहती है, मानव को सशक्त बनाती है, सदैव बनी रहती है,
तो ये मानव को सशक्त बनाती है। अगला प्रश्न है, शहर का अर्थ है सुबह। फिक्र का समानार्थी शब्द है चिंता। चिता नहीं, फिक्र का समानार्थी शब्द है चिंता। अब देखिए, वो पद्यांश था और ये गद्यांश है। गद्यांश को पढ़ के आप उत्तर कैसे देंगे, आप यहाँ देख लीजिए। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय सही प्रहरी है। देखिए, तो ये गद्यांश आप मत पढ़िए, सीधे सवाल पढ़िए, समय बचाना है तो। भारत माता के पूरब में है, तो अब पूरब वर्ड ढूंढिए इसमें। दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है, तो उत्तर आपको मिल गया होगा। ठीक इसी तरह से आपको गद्यांश करना होता है। सीटेट में भी ये खूब पूछा जाता है, सीटेट के एग्ज़ाम में भी खूब पूछा जाता है, स्टेट में भी पूछा जाता है। तो आप गद्यांश जब भी कीजिए तो सीधे प्रश्न पे आइए और उसको आप गद्यांश में देखिए। अगला प्रश्न है, गद्यांश में वर्णित प्रसिद्ध नदियों में निम्न में कौन सी है? देखिए, यहाँ पूरब में गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती। गंगा, यमुना, गोदावरी सबकी चर्चा की गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए, यहाँ तुक्का की मैं चर्चा करूँगा। जिस किसी ऑप्शन का आपको उत्तर पता नहीं रहे या उनमें सभी दिया गया है, तो ज़्यादातर चांस होता है कि वो सही होगा, तो उसे टिक मारिएगा। या ऑप्शन में सबसे बड़ा ऑप्शन, तो उसे टिक मारिएगा। अगला प्रश्न है, फसलें और पके फल किसकी देन है? तो फसलें ढूंढिए। फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म, यहाँ देखिए, नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों भारत की मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाते हैं और खेतों में लहराती फसलों और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। तो फसलें और पके फल किसकी देन है? तो ये नदियों की देन है। अगला प्रश्न, भारत माता का उपहार किसे कहा गया है? तो उपहार ढूंढिए इसे, किसे कहा गया है? फलों की बहार भारत माता की उपहार है। देखिए, भारत की मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है, खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता की उपहार है। ये तीनों चीज़ें, तो वनों में जड़ी बूटी, खानों में खनिज, एक से अधिक विकल्प इसका सही हो जाएगा। एक से अधिक विकल्प सही है। यहाँ देखिए, वनों में खनिज और जड़ी बूटी तो दिया ही नहीं है, यहाँ ये दिया ही नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है। जड़ी बूटी कौन समास है? तो जरी और बूटी द्वंद्व समास है। योजक चिन्ह लगा रहे, जैसे माता पिता, माता पिता, माता और पिता, तो ये द्वंद्व समास हो जाता है। प्रहरी का अर्थ होता है द्वारपाल, पहरेदार, चौकीदार, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें 100 उपसर्ग है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ देखिए, आई हैव बीन दिस बुक सिंस मॉर्निंग हो जाएगा,
लेकिन हैव के साथ तो हैड है, कट गया। आई हैड बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। टेंस है, अकॉर्डिंग द प्रेवेलिंग रेट 2 डजन कॉस्ट ₹100। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, साशा स्कॉल्ड एंड आस्क हर टू गो वे। ये कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस का? तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? देखिए, ये बाल विकास और अधिगम का प्रश्न है। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो विद्यार्थियों की प्रदर्शन की तुलना एवं मानक, ये निगेटिव वर्ड है। विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग कर अधिगम में सुधार के लिए किया जा सके, ये पॉजिटिव वर्ड है। आगे देख लेते हैं। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमी पहचान और वर्गीकृत नहीं किया जाता है, निगेटिव है। विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, ये भी निगेटिव है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम के सुधार में किया जा सके। देखिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? ये 7 वर्ष की उम्र में। क्या हो जाएगा? 7 वर्ष की उम्र में। डिस्ग्राफिया, देखिए अधिगम विकार भी पूछा जाता है कि अगर कोई बीमारी है अधिगम से जुड़ी तो बच्चा वो नहीं सीख सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी तरीका है? उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। अवसर पॉजिटिव वर्ड होता है, यही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार के लिए सबसे उपयुक्त है? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, निगेटिव वर्ड। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। बच्चों को वास्तविक जीवन ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और बातचीत करने का अवसर देना चाहिए। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, इसमें कौन सा वाच्य है? देखिए, सक्षमता 2 में वाच्य पूछा गया था। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। जिसमें भी द्वारा लगा रहेगा, द्वारा, वो आपका हो जाएगा कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। जिसमें भी राहुल से टहला नहीं जाता है, नहीं लगा हो, वो भाववाच्य हो जाएगा। और जो करता है वो कृतवाच्य हो जाएगा। राहुल तेज दौड़ता है तो ये तो कृतवाच्य हो जाएगा। शब्दों के सार्थक मेल को कहते हैं वाक्य। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ये रिपीट किया है। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संधारणीय विकास लक्ष्य कौन से हैं? सभ्यकार और आर्थिक विकास, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं, जिम्मेदार उपभोग और उत्पाद। तो ये सभी तुक्का के साथ चले जाइए। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो विकास बहुआयामी होता है। विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल। समाजीकरण की प्रथम संस्था है तो ये है परिवार। समाजीकरण की प्रथम संस्था क्या है?
तो ये परिवार है। ये था आज का महामैराथन क्लास, जिसमें आपने कुछ इंग्लिश का प्रश्न, हिंदी का प्रश्न और बाल विकास के प्रश्नों को देखा। थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, जिसके कारण से आवाज़ थोड़ा बदला बदला आपको लग रहा होगा, लेकिन आप प्रश्न देख लीजिए और इसी टाइप से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मैं सक्षमता 1 और सक्षमता 2 से प्रश्न उठाया हूँ और आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही अब आपको मास्टर क्लास मिल रहा है। और गणित बिल्कुल बेसिक से मैं सिखाता हूँ, आप उसी टाइप से गणित पूछता है। आप ये ना सोचिए इतना आसान इतना भारी, आपको ये प्रूफ में दिखा रहा हूँ कि कैसे पूछा गया है, और आसान कोई भी चीज़ नहीं होता है। तो आप इधर नहीं पढ़ें अगर इसके पहले, तो 10 से 12 दिन आप मेहनत कर दीजिए, आपका 120 प्लस स्कोर हो जाएगा, और वो भी आपके दम पे। कॉन्फिडेंस लाइए, डरिए नहीं। पढ़ने के बाद हर किसी को लगता है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रश्न सेट आता है तो आपको याद आता है कि इसका उत्तर ये होगा। हाँ, गणित तो आपको बनाना ही होगा, सीखना ही होगा, ताकि गणित का प्रश्न छूटे नहीं। और तुक्का के साथ आप अगर सभी प्रश्नों को करते हैं तो 120 प्लस स्कोर पे आप निश्चित जाएंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र के उत्तर का लिंक है, और सभी मास्टर क्लास का लिंक मैं दे चुका हूँ। आज के लिए इतना ही।